कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए भोलेनाथ जो हैं गले में नागराज वासुकी को क्यों धारण करते हैं उनकी कहानी लेकर आई हूँ। राजा दक्ष की तो ऐसी तो बहुत सारी पुत्रियाँ थी, जिसमें मतलब जैसे जो वासुकी से रिलेटेड हैं उनकी कहानी मैं बताने जा रही हूँ। तो उनकी जो है दो पुत्री, एक का नाम विनीता था और एक का नाम जो था वो कद्रु था। और इन दोनों का विवाह जो है राजा दक्ष ने महर्षि कश्यप से किया था। और दोनों ही जो थी बहुत ही पतिपरायण, पति को परमेश्वर के रूप में पूजती थी। और उनके पतिपरायण भक्ति को देख के मतलब ऋषि कश्यप बोलते हैं कि मैं आप लोगों के सेवा भक्ति से बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों को वरदान देना चाहता हूँ, तो आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उस पर वनिता ने अपने लिए 2 पुत्रों की कामना की और वहीं पे माता कद्रु ने अपने लिए हजार मतलब जैसे चूँकि वो नाग कन्या थी तो उन्होंने 1000 पुत्रों की कामना की। लेकिन और वहीं वनिता ने मतलब जैसे कहा कि उनके जो पुत्र होंगे कद्रु से बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिमान और पराक्रमी होंगे। तो मतलब जैसे ऋषि कश्यप ने उन्हें मतलब जैसे उनका वरदान उन्हें दे दिया। और उनके जैसे ही जैसे कद्रु के जो है 1000 पुत्र हुए, जिनमें सबसे जो प्रथम थे वो शेषनाग थे, फिर वासुकी हुए और तक्षक, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पुत्र थे। उनके मतलब नाम मुझे नहीं पता। तो जो मतलब जो शेष थे वो जाहिर है मतलब जैसे मतलब वहाँ के राजा हुए। तो उनकी जो है विष्णु भगवान के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा थी। और वो मतलब जैसे उनकी तपस्या मतलब जैसे शेष कहा जाता है ना, कि जो सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी जो शेष रहे वो उसको शेष कहते हैं। तो जो शेषनाग के लिए ये कहा जाता है कि वो पृथ्वी को धारण करते हैं। और जब वो मतलब उनके फन पे पृथ्वी जो है स्थापित है। और मतलब जब वो विष्णु भगवान की सेवा के लिए गए, तो क्योंकि विष्णु भगवान को उनके शैया के रूप में हैं, तो उन्होंने अपने सारे कार्य का राज्यभार जो है वो वासुकी को सौंप दिया। और कहा जाता है कि वासुकी के पास ही नागमणि, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो और वासुकी से भी रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी बहुत ही ये है कि जब कंस के डर से जो है मतलब जैसे ये कृष्ण जी के पिता जो थे वसुदेव थे, नहीं हाँ वसुदेव, जब मतलब जैसे बाल कृष्ण को, बाल गोपाल को लेकर जा रहे थे, तो यमुना नदी जो थी वो बहुत ही उफान पे थी और बारिश भी हो रही थी। तो उस समय जो है ना वासुकी नाग ने ही मतलब जैसे अपने फन के मतलब उनको बारिश से बचाया था, अपने फन का ये उनके मतलब जैसे बाल गोपाल के ऊपर किया था, जिससे कि वो मतलब जैसे भींग ना पाए। तो और भी बहुत सारी कहानियाँ। कहा जाता है कि जब सागर मंथन हो रहा था, तो उस टाइम में जो है वो मतलब वासुकीनाथ को ही एज ए मथानी के रूप में, रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। और जब हलाहल विष निकला था, तो उस वक्त जो है वो मतलब भोलेनाथ ने तो विषपान किया ही था, साथ में नाग मतलब वो इतने मतलब रस्सी मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उनको चोट लगी हुई थी, उनके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब जैसे उन्होंने भी विषपान किया था। और उनकी इस प्रकार की भक्ति देखकर भोलेनाथ जो है बहुत प्रसन्न हुए थे, और इस कारण भी वो उनको गले में धारण किए थे। और एक और प्रचलित कथा है कि जब भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी हो रही थी, तो सारे देवों ने कहा था कि प्रभु आप श्रृंगार कर लीजिए, चूँकि प्रभु को श्रृंगार से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने अपने श्रृंगार करने का जो दायित्व है वो मतलब नागों को सौंप दिया था। और हर तरह के नाग उनके शरीर पे लिपट गए थे, जिसमें जो वासुकी थे वो खास करके उनके गले में लिपटे थे। तो इस कारण जो है भोलेनाथ फिर उनकी भक्ति को देख के मतलब जैसे उनको मतलब अपने गले से नहीं निकाले थे। फिर कहा जाता है जब त्रिपुरों का वध किया गया था, उस वक्त जो है वासुकी को ही एज ए बाण के रूप में, प्रयोग के रूप में लाए थे भोलेनाथ। तो इस तरह उनकी अगाध अनन्य भक्ति को देख के जो है भोलेनाथ ने उन्हें हमेशा के लिए अपने
गले में धारण किया था। और ये थी नागराज वासुकी को कैसे भोलेनाथ जो है अपने शरीर पर धारण करते हैं। और कल मैं लाऊंगी कि कैसे जो है क्यों भोलेनाथ जो है बागंबर अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।